राधा आई, कृष्णा रे जाऊआ चंद राधा आई, जन्म लिया गणेश जी को लेके निकली, गोरा गोद में गणेश जी को लेके निकली। ऐसे बोलो हरे नाम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 गौरांग बोले राधे राधे गौरांग बोले राधे 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 आगे वाले राधे पीछे वाले राधे जोर से बोलो आवाज ना आई मिलके बोलो प्रेम से बोलो भैया बोले बहने बोले राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। बहुत सुंदर रुक्मिणी में भी रुक्मिणी जी का विवाह महोत्सव। इधर शिशुपाल के मन में भी ठंडा हो गया, भाई साहब क्या कर सकते हैं। जरासंध समझा दिया कि देखो मैं 17 बार हार चुका हूँ फिर भी हार नहीं माना हूँ, तो उसने सोचा कि मेरे से भी बड़े बड़े बेशरम यहाँ पे पड़े हैं तो हमको भी चुपचाप रहना चाहिए, और वो चुपचाप चला गया। रुक्मी कहता है कि अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, प्रतिज्ञा कर रखा है, जो रुक्मिणी जी का बहन भाई बड़ा भाई रुक्मी। और इसी तरह से द्वारका में भव्य आयोजन होता है, क्योंकि द्वारकाधीश है। जैसे हमारे यहाँ पे भी विवाह होता है तो कोई वो राजस्थान में जाके विवाह करते हैं, इतने वीआईपी, तो ठाकुर जी का विवाह कितना बड़ा बड़ा होगा, है ना। और आगे चल के उनका परिवार इतने बड़े हो जाएंगे, हम आश्चर्य लगेगा। तो इसी तरह से ठाकुर जी का विवाह होता है। अभी ठाकुर जी का विवाह के पश्चात सबसे पहला जो रुक्मिणी जी का पुत्र होता है वो और कोई नहीं, प्रद्युम्न जी। दिखने में साक्षात कामदेव का स्वरूप और सब कुछ ठाकुर जी से ही मिल रहा है, परंतु जन्म होते ही उसको क्या होता है, एक असुर ले जाता है प्रसव गृह से और समुद्र में फेंक देता है, और वो प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल जाती है। और वो मछुआरा जब पकड़ के उसको लेके जाता है, वो असुर के घर पे ही, वहां पे जो एक भोजन बना रही थी, और वो कोई नहीं, कामदेव के पत्नी ही थे। वही कामदेव अभी यहाँ पे प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं ठाकुर जी के घर पे। तो नारद जी आके सब भी बताते हैं कि ये जो रसोई बना रही है ये और कोई नहीं, आप ही की पत्नी है, तो आप इनसे विवाह यथोचित करिए, तथा उस राक्षस का ठाकुर जी वध करके आते हैं। और जब प्रद्युम्न जी को लेके आ रहे हैं, द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, रुक्मिणी जी दूर से देख रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, आरती प्लेट लेके रेडी हैं, परंतु आश्चर्य की सीमा नहीं है, क्योंकि प्रद्युम्न जी का तो बचपन से ही हरण हो गया था।
उनको देख के समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें ठाकुर जी कौन है और मेरा बेटा कौन है। दिखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे, परंतु ध्यान से देखते हैं तो एक को देखने के बाद वात्सल्य रस उमड़ रहा है, तो समझ जाता है ये मेरा बेटा है, और एक को देखने के बाद अपना पति के रूप में उनको दृष्टिपात हो रहा है, तो ये हमारे प्रियतम हैं। तो इसी तरह से उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा ठाकुर जी का बहुत सारे विवाह हुआ है, उसके बारे में हम धीरे-धीरे एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित को भगवान सूर्य की कृपा से एक मणि मिला था, वो सूर्य के भांति चमकता था। एक दिन जब सभा में आए तो सभी जो सैनिक गण थे वो आश्चर्य हुए, भगवान द्वारकाधीश के पास जाके कह रहे हैं, प्रभु प्रभु साक्षात सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। तो भगवान कहते हैं सूर्यदेव नहीं है, ये सत्राजित है, वो मणि पहन रखा है इसीलिए इतना चमक रहा है। आते हैं और बातचीत होता है, तो तभी यदुवंशियों में से कोई एक बोल देते हैं कि देखो सत्राजित, ये मणि काफी कीमती है और इसकी गुण भी बहुत भव्य है। क्या भव्य है कि ये कम से कम रोज 8 भार सोना देता है, तो इसका रखवाली तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम एक काम करो, इसको द्वारकाधीश को दे दो। तो ये बात जब सुना सत्राजित तो उसको अच्छा नहीं लगा, वो रोक टोक मना करते, भाई मेरा मणि है, मैं कहीं पे भी रखूं, कुछ भी करूं, आप लोग कौन होते हो। वहां से उठ के चला गया। कुछ दिनों के बाद सत्राजित का भाई जो प्रसेन था वो शिकार करने के लिए जाना तैयार हो रहा था, तभी अपने बड़े भाई से बोलता है, भैया आप सदैव इसको पहनते हो, एक बार हमें भी पहनाओ। तो तुरंत खोल के वो मणि को पहना दिया। अब प्रसेन शिकार करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश उसके ऊपर एक शेर झपट्टा मारता है और वो मर जाता है। वो शेर कौतुकवश उसको मुंह में लेके जा रहा है। वहां पे जंगल में वहां पे जाम्बवान जी थे, जामबान बहुत प्रभावशाली और बहुत बलवान। वो देखते हैं ये शेर के मुंह में इतना दिव्य तेज कैसे निकल रहा है। उस शेर के साथ लड़ाई करते हैं और मुंह फाड़ के उसको मार डालते हैं, और उसके मुंह से वो जो कौतुक बस उसको मारने के बाद मुंह में लेके जा रहा था शेर, उसका उस मणि को ले लेते हैं, लेकर अपनी बेटी जाम्बवती को गिफ्ट में दे देते। अब इधर सत्राजित का भाई गया है, आया नहीं है, बहुत दिन हो गया, अब कुछ पता भी नहीं चल रहा है, साथ में मणि गया। तो धीरे धीरे कानाफूसी होने लगता है। जैसे आप किसी को कुछ बोलते हैं और आप बोलते हो कि किसी को नहीं बताना, मैं तो बस तुमको अपना समझ के ही बोली, इसीलिए तुम बस अपने पास ही रखना। तो वो भी ऐसे ही करती है, उसके पेट में भी हजम नहीं होगा, वो भी दूसरे को सुनाएगी, बोलेगी तुम किसी को मत बोलना बहना, ये तुमको ही। तो घर में क्या होता है, सत्राजित अपने पत्नी को बोलता है, कहीं ये यदुवंशी लोग, उस दिन मैं गया था तो मेरे मणि के ऊपर नजर था, और मेरा भाई देखो इतने दिन शिकार करने के लिए गया, वापस नहीं आया, इन्होंने तो कुछ नहीं। तो फिर ये कानाफूसी होने लगता है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो सत्राजित की पत्नी अपने मित्र को बोलती है, बहना ये तुमको बता रहा हूँ, मेरे देवर जी शिकार करने के लिए गए थे तो आज तक लौटे नहीं है, ना वो लौटे ना वो मणि लौटे, और ऐसी बात है। तभी कान एक बात चली जाती है द्वारकाधीश के पास, ऐसा घटना है और आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लग रहा है। तो ये बताते हैं द्वारकाधीश के कान पे जब गया तो तब उन्होंने विचार किए, एक तो हमने कुछ किए नहीं और ये मणि के चक्कर में बेकार में आरोप लग रहा है। जो भादो का शुक्ल पक्ष का जो चतुर्थी का चंद्रमा देखता है उसको ये झूठा कलंक लग ही जाता है। भादो के महीने में ठाकुर जी होते ना, कृष्ण पक्ष में ठाकुर जी का जन्माष्टमी हम मनाते हैं, और शुक्ल पक्ष पे चतुर्थी का जो चंद्रमा अगर दर्शन कर लेता है, उस दिन आप ना चाहो तब भी चंद्रमा सामने आ जाते हैं। अगर गलती से अगर देख लेते हैं तो इस विषय का प्रसंग आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको ये दोष कट जाता है। तो भगवान को भी ये दोषी का ये लगा था, तो वो इसका समाधान तो करना पड़ेगा। अब क्या करें, कुछ अपने सैनिकों के साथ चलते हैं, बिल्कुल जिधर प्रसेन गया था आगे चलते देखते हैं कि प्रसेन का मरा हुआ लाश था। उससे आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक शेर का निशान है। शेर का निशान करते करते फिर आगे चलते हैं तो एक रीछ का निशान आता है, भालू का निशान। जामवंत उस गुफा में प्रवेश कर गए हैं और
उस ठाकुर जी अपने जो सेनापति लोग गए थे, उनको बोलते हैं कि आप यहाँ बाहर इस गुफा के बाहर 12 दिन तक खड़े रहिए। 12 दिन तक अगर मैं नहीं आता हूँ, तब आप चले जाइएगा। तो ठाकुर जी अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर देखते हैं कि जाम्बवान का जो बेटी जाम्बवती होती है, वो उस मणि से खेल रही है। अचानक ठाकुर जी प्रवेश करते हैं तो अचानक एक व्यक्ति प्रवेश कर जाएगा तो डर गई वो लड़की और चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी। तो पिताजी भागते हुए आते हैं। वो कहते हैं, कौन है रे तू, कहाँ से आ गया यहाँ पे मेरे बगैर परमिशन के। तो लड़ाई हो जाती है। जामवान एक मुक्का मारता है भगवान के छाती पे, भगवान भी 2 मुक्का कस देते हैं। इसी तरह से घमाघोट लड़ाई हो जाती है, लगातार कंटिन्यूअस चलता है। ये 27 दिन तक चलता है। 28वें नंबर के दिन भगवान क्या करते हैं, जामवान को उठा के पटक देते हैं और दे घूसा दे ला दे, उसका नस नस ढीला कर देते हैं। तो समझ जाते हैं, प्रभु 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 प्रभु, गलती हो गई। मैं समझ गया आप कोई नहीं, हमारे भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। गलती हो गई, पहचान नहीं पाया। बताइए क्या सेवा की जाए आपकी, आपका आना कैसे हुआ, आप इतना कष्ट क्यों किए। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि मतलब 27 दिन तक तो तुम लात जूता से सेवा कर रहे हो मेरा, और क्या सेवा करोगे, तुम्हारे वजह से देखो मेरे कितना बदनामी हो रहा है। उधर जो 12 दिन तक जो इंतजार कर रहे थे गुफाओं के बाहर, वो चले जाते हैं द्वारका में। बोल देते हैं कि ठाकुर जी बोले थे 12 दिन तक, 12 दिन के बाद हम आ गए, लगता है ठाकुर जी अब आएंगे नहीं। ऐसा वहां पे भी रोना धोना चालू हो जाता है। ठाकुर जी बोलते हैं जामवान को, देखो ये मणि के कारण मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है, ये मणि तुम्हारे पास है और मैं चोर बन रहा हूँ वहां पे। क्योंकि उधर पब्लिक में कानाफूसी होने लगा था कि कृष्ण तो बचपन का चोर है, और अभी ये मणि कल तक माखन चोर कर रहा था, अभी मणि चोर कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे कानाफूसी होने लगा था। ठाकुर जी को भी अभी इसमें थोड़ा संकोच होने लगे थे। तो उसका निवारण करने के लिए ये दिव्य स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जब मणि मांगते हैं जाम्बवान से, जाम्बवान कहता है, देखो प्रभु मैंने तो बेटी को दे दिया, बेटी से तो मैं ले नहीं सकता हूँ, जो बेटी को दे दी जाती है उससे तो लिया नहीं जाता है। अब क्या करें बताओ। अगर आपको मणि चाहिए तो ऐसा काम करो, ये जो मेरी बेटी जाम्बवती है इसको भी ले चाहिए आप, इसके साथ मैं आपका विवाह करवा देता हूँ, मणि भी मिल जाएगा, मणि भी आपका, जाम्बवती भी आपका। तो जैसे आपकी इच्छा। जाम्बवती के साथ विवाह कर देते और लेके द्वारका में ले आते हैं। द्वारका में यथोचित आते हैं, देख के सब आश्चर्य हो जाते हैं और सब बताते हैं। सत्राजित को बुलाते हैं सभा में, देखो यही है तुम्हारा मणि ना। और रास्ते में जो घटना मिला था, प्रसेन का मृत्यु शरीर तथा एक शेर का, तथा सब वृतांत में बता देते हैं। सत्राजित को बड़ा शर्म आता है। और सब जो वही जनता जो कल तक द्वारकाधीश के ऊपर आक्षेप कर रहे थे, वही जनता अभी तुरंत पलट गया। ये जनता की हवा है, हवा तो तुरंत, हवा को पलट दो तो वाह वाह होता है, और वाह को पलट दो हवा है, जनता की हवा पलट गया। अरे हम तो सही कह रहे थे, द्वारकाधीश के पास कौन सी चीज की कमी है जो इतने चोरी करेंगे, मर जाना चाहिए इसको डूब के चुल्लू भर पानी में। भगवान के ऊपर इतना गंदी गंदी आरोप लगाया। अब वही अभी सत्राजित का जीना मुश्किल हो गया, जहाँ पे लोग मुंह पे उसके थूकने लगे। अब क्या करें, अब क्या, अब घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जाके वो ठाकुर द्वारकाधीश से बोल रहा है, प्रभु अब ये ऐसा है, देखो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसमें मेरा क्या गलती है, जो भी गलती हुआ तो गलती हुआ, तो आप ही का ही है सब कुछ। तो ऐसा करते हैं, इसका एक समाधान है। क्या समाधान है, आप एक काम करिए, मेरा बेटी है सत्यभामा, सत्राजित की बेटी होती है सत्यभामा, सत्यभामा को आप विवाह कर लीजिए, मैं दहेज के रूप में ये मणि आपको दे दे। तो बोलते हैं, देखो ये तो अगर आप ऐसे चाहते हो तो, और लोगों की निंदा से बचना चाहते हो, तो ये भी सही विकल्प है। तो सत्यभामा से भगवान की विवाह हो जाती है। ये होता है तीसरी विवाह ठाकुर जी का। और मणि मणि भी जब दे रहे थे तो ठाकुर जी बोलते हैं, मणि हम लेंगे नहीं, मणि तुम अपने पास ही रखो, और इसका जो रोज 8 बार सोना जो मिलता है वो हमारे राज दरबार पे पहुंचा दिया करो। मणि तुम्हारे पास रहेगी और हमारे हिफाजत में भी रहेगा, और तुम भी सुरक्षित रहो। तो ठीक है, उनके प्रस्ताव पे राजी हो जाते हैं। जो सत्यभामा से विवाह करके ले आते हैं, सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी किसी के साथ। उनका नाम क्या था, हमारे का नाम बोल रहा हूँ, सत्यभामा। हाँ, तो उनका उसका सगाई किसी और के साथ हो गया था। तो उसको आया बड़ा गुस्सा, अरे मेरा विवाह नहीं हो पाया। अब विवाह तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी मणि कुश धनवा के साथ उनका सगाई पहले से हो चुकी थी, परंतु विवाह तो ठाकुर जी के साथ हो गया, अब ये भी गया हाथ से।
तो उसने सोचा कि अब सत्यभामा हाथ से चली गई तो क्या हो गया, मणि तो अभी भी घर में है, चलो चोरी करके ले लेते हैं। उस मणि को चोरी करने के उद्देश्य में सत्राजित के घर में रात को घुस जाता है। मणि चोरी करने के उद्देश्य में चोरी कर ही रहा था कि सत्राजित की नींद खुल जाती है, दोनों के बीच में लड़ाई होता है और उधर सत्राजित मारा जाता है और ये कुशधनवा जो होता है मणि लेके गायब। उधर जैसे सत्यभामा को पता चलता है द्वारका में, क्योंकि कुछ समय के लिए हस्तिनापुर आए थे उस समय ठाकुर जी, द्वारका से आते हैं हस्तिनापुर, दिल्ली आ जाते हैं, गुजरात से दिल्ली आ जाती है सत्यभामा, रोते रोते कहते हैं तुम्हारा ससुर जी मर गए और तुम यहाँ पे खेल रहे हो सट्टा। तो ठाकुर जी को भी बड़ा खेद होता है। अब अनाउंसमेंट कर देते हैं कि चलो देखते हैं। वहां पे द्वारका में ऐसे भविष्यवाणी मतलब ये घोषणा करते हैं कि किसी ने भी चोरी किया है ये मणि को बाइज्जत दे दे, अन्यथा मृत्युदंड मिलेगी। तो ये बात सुनते ही घबरा जाता है कुशधनवा। वो क्या करता है, अक्रूर जी के पास जाता है रातों रात और कहता है, हाँ सतधनवा नाम थोड़ा भूल रहा था, सतधनवा का सगाई हो गया था सत्यभामा से। तो सतधनवा अक्रूर जी के पास जाके कहता है, प्रभु हमें बचा लो, क्यों क्या हुआ? द्वारकाधीश ने कसम खा रखे हैं कि मार डालेंगे और मणि तो मैं ही चुराया हूँ, तो एक काम करो, ये मणि मुझे दो और तुम शहर से बाहर हो जाओ। द्वारका को पूरे नाकाबंदी कर दिया गया था। जैसे ही ये भाग रहा था सबको संशय हो गया कि इसी ने मणि चुराया है। कृष्ण बलराम उसके पीछे दौड़ते हैं और वो उसको दौड़ के भगवान पकड़ लेते हैं और सतधनवा को मार डालते हैं। मारने के बाद उनके जेब में जब ढूंढते हैं तो मणि था ही नहीं। मणि था नहीं तो ये भाग क्यों रहा था? परंतु मणि तो रह गया अक्रूर जी के पास। अब आके दाऊ जी को बोलते हैं कि दाऊ जी मणि तो मिला नहीं। दाऊ जी को थोड़ा संशय हो जाता है, कन्हैया कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, चलो जो भी हो देखा जाएगा। तो वो दाऊ जी वहां पे बोलते हैं कि अभी लाला तू अभी एक काम कर, तू जा घर, मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बगल में ही हमारे जनक जी का भवन है, मैं वहां पे सत्संग करता हूँ, 3 महीना वहां पे रुक जाते हैं। जब ये बात दुर्योधन को पता चलता है कि 3 महीना अकेला वहां पे रह रहे हैं, तो दुर्योधन इसका फायदा उठा लेता है और दुर्योधन वहां पे जाके जो गदा विद्या है, गदा विद्या में पारंगत हो जाता है। और दुर्योधन जो एक लौता और बहुत लाडले शिष्य रहे हमारे दाऊ जी के, गदा विद्या में बिल्कुल पारंगत कर देते हैं। और इधर महाभारत भी रचना था। तो ठाकुर जी ऐसे लीला रचाए कि 3 महीने के बाद जब आ रहे हैं तो दाऊ जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा जाना है, क्योंकि जब थोड़ा मन में थोड़ा संशय आ जाता है ना, वहां से संशय आ गया था जब मणि नहीं मिला कि कन्हैया कहीं झूठ तो मेरे को नहीं बोल रहा है। तो बात बात पे संशय होने लगेगा कि ये, तो फिर वो बोलते हैं मैं थोड़ा तीर्थ करने के लिए जा रहा हूँ। तीर्थ करने के बहाने वो निकल जाते हैं। तब ठाकुर जी बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दाऊ जी अगर रहेंगे तो फिर तो वो महाभारत होने नहीं देंगे, ये तो कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए तो बेकार हो जाएगा, सब काम बिगड़ जाएगा। उनको बोलते हैं दाऊ जी बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा, आप जाइए ना, तो आप शुभ काम में विलंब क्यों कर रहे हो, शुभ जल्दी जाइए। तो वो चले जाते हैं तो वहां पे देखते हैं नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे हमारे सूद गोस्वामी 88,000 ऋषियों को। तो वहां पे जैसे ही प्रवेश करते हैं, जो बड़े व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो सब लोग खड़े हो गए, सम्मान करते। दाऊ जी का प्रभाव तो वो तो आदि गुरु है ना, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। परंतु व्यासासन का एक मर्यादा होता है कि उठना नहीं चाहिए और व्यासासन से ही जो भी स्वागत अभिनंदन वाणी रूपी अभिनंदन करना चाहिए। तो यथोचित करते हैं सूद गोस्वामी, परंतु वहां पे दाऊ जी को पसंद नहीं आता है। वो सोचते हैं कि सब लोग उठ के सम्मान किए, परंतु ये सूद गोस्वामी उठ के खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने वहां से कूस का घास उठाते हैं, उसी को हथियार बना के उसका वध कर देते हैं, उनका शरीर छूट जाता है। सभी ऋषिगण बोलते हैं दाऊ जी आपने जो किए गलत नहीं किए होंगे, हम नहीं जानते हैं आप, क्योंकि आप धर्म का रक्षक ही हैं आप सब स्वयं, परंतु ये आपने जो कर दिए इससे क्या होगा बताइए। अभी हम कथा सुन रहे थे, अभी हम कथा कहाँ से सुनेंगे, तथा आपने कर दिए और इसका प्रायश्चित भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कल समाज में ऐसे फैलेगा कि बड़े लोग कुछ भी करे वो चल जाता है, क्योंकि आप बड़े हैं, आपका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों को बताने के लिए, लोग मर्यादा रखने के लिए इसका प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित क्या है ऋषिगण आप बताइए। सभी तीर्थों में जाके भारत भ्रमण करते करते आपको सभी तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो ठीक है, तथास्तु, आप लोग जैसे कह रहे हो उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। और यहाँ पे जो कथा हम सुन रहे थे भागवत का, इसको कौन सुनाएगा? तब वहां पे जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र रोमहर्षण थे, रोमहर्षण सूत जो थे, उनको व्यासासन में बैठाते हैं और उनके सर पे हाथ रख देते हैं।
फलस्वरूप जितने भी और संकल्प करते हैं कि जितने भी विद्याएं जो सूत गोस्वामी जी को मालूम था इनके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाए। ऐसे ही प्रकट हो गया रोमहर्षण जी, और रोमहर्षण आगे की कथा जो है रोमहर्षण सुनाते हैं सूत गोस्वामी के अंतर्धान के बाद। और उसके बाद दाऊ जी वहां से निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। इधर ठाकुर जी को बड़े सुख मतलब अवसर मिल जाता है महाभारत कराने के लिए। और इसी तरह से जो श्यामंतक मणि जो अक्रूर जी के पास रहता है, तत्पश्चात अर्जुन के साथ जब जा रहे हैं तो जमुना किनारे देखते हैं एक सुंदर नवयुवती स्त्री तपस्या कर रही है। अर्जुन को पूछते हैं जाओ पूछो क्या कर रही है, उनका परिचय मांगो। तो बोलते हैं मैं तो सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान से विवाह करने के लिए मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन आके बोलते हैं कि प्रभु आप ही का इंतजार है, जाइए आप ही का। तो वहां पे उनको स्वीकार करते हैं, कालिंदी का वर्ण करके उनको भी द्वारका ले आते हैं। ये चौथा। तथा जो उज्जैन प्रांत है वहां पे मित्रविंदा से विवाह होता है। मित्रविंदा के दो भाई होते, बिंद और सुबिंद। उनका इच्छा था कि दुर्योधन से उनके साथ विवाह हो, परंतु जब स्वयंवर होता है, स्वयंवर में ठाकुर जी भी गए थे। और मित्रविंदा क्या होता है, जब स्वयंवर का माला लेके आगे बढ़ रहा था, ठाकुर जी सामने आ गए। ठाकुर जी आ गए तो नजर वहीं पे ही रह गया और नजर कहीं हटी ही नहीं। दुर्योधन तो सब पीछे रह गए, उन्हीं को ही माला वरण कर दिए और मित्रविंदा का विवाह हो जाता है। बड़ा घमासान झगड़ा होता है वहां पे दुर्योधन, और वहां पे सबके सामने मित्रविंदा का हरण करके ले आते हैं, जैसे शेर अपने शिकार को सभी लोमड़ियों के सामने से ले जाते हैं। इसी तरह से जो पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ होता है। तत्पश्चात जो नग्नजीत राजा होता है उसने एक शर्त बड़ा ही कठोर रख दिया था। उसके पास 7 ऐसे भयंकर बैल थे जिन्होंने मतलब जिनका सिंग बहुत तीखे-तीखे और उनको बांध पाना बड़ा ही कठिन था। वो राजा नग्नजीत ऐसे वर रखा था कि कोई अगर एक साथ इन सातों के साथ बैल को बांध ले तब हम वो अपने बेटी नग्नजीती को, जो जिसका नाम सत्या भी है, उनको विवाह उससे कर देंगे। तो ठाकुर जी उस स्वयंवर में जाते हैं और जो बैल मतलब किसी पुरुष का गंध भी जाए तो उसको मारने के लिए वो सिंह से कईयों को मार चुके थे। ठाकुर जी अनायास ही देखते उन सातों को एक साथ बांध देते हैं और घसीटते हुए राजा के सामने आते हैं। राजा प्रसन्न हो जाता है और अपनी बेटी सत्या तथा नग्नजीती को विवाह कर देते। ठाकुर जी वहां से उनको विवाह करके अपने द्वारका में प्रवेश कराते हैं। तथा भद्रा नाम की एक कन्या है जिनसे विवाह करवाते हैं, क्योंकि भद्रा की जो माता जी होती हैं वो फूफा लगते हैं और इनको पुत्र के रूप में मानते थे ठाकुर द्वारकाधीश को। तो काली पुत्र के रूप में मानने से तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बेटी थी भद्रा उसी से ही विवाह करवा देते हैं। ये हो गया 7वां विवाह ठाकुर जी का। तत्पश्चात एक जगह स्वयंवर पे जाते हैं। वहां पे ऐसे स्वयंवर का नियम था कि जो एक मछली को का आंख में तीर संधान करना है, तो ठाकुर जी उसी को भी संधान करके लक्ष्मणा नाम की कन्या से विवाह होते हैं। इसी तरह से ये भगवान का 8वां। पहला रुक्मिणी जी से विवाह होते हैं, फिर जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, फिर चौथा कालिंदी से, फिर नग्नजीत मित्रविंदा से, फिर नागनिकिति से, फिर भद्रा से और 8वां लक्ष्मणा से। इसी तरह से 8 विवाह होता है। फिर आगे चल के ठाकुर जी का ऐसे सूचना मिलता है कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, जो भौमासुर भौमासुर है। भौमासुर नाम का राक्षस है। उन्होंने 16,100 रानियों को वो अपने किडनैप कर रखा है और रखा है वो अपने राजभवन में रखा हुआ है। वो रानियां पत्र लिखते हैं, किसी कारण पहुंच जाता है द्वारकाधीश के पास, और द्वारकाधीश कहते हैं चिंता ना करिए, आप लोगों को छुड़ाने मैं आऊंगा। द्वारकाधीश जाते हैं वहां पे। भौमासुर वहां पे मूर नाम का एक दैत्य था, वो भौमासुर का सब रखवाली करता था। मूर का वध करते हैं, 3-3 सर था उसका वध करने के कारण, उद्धार करने के कारण ठाकुर जी का नाम मुरारी पड़ता है। बोलो मुरारी भगवान की। हम गाते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये मुरारी वहीं से ही नाम पड़ा। ठाकुर जी का जो नाम होता है उनके कार्यों के हिसाब से होता है। कभी उनको हम राधा वल्लभ कहते हैं, कभी मदन मोहन जी कहते हैं, बांके बिहारी कहते हैं, कभी राधा रमण कहते हैं, राधा गोविंद। उनके अलग अलग लीलाओं, उनके अलग अलग कार्य के हिसाब से उनका नाम
इसलिए गर्गाचार्य जी तो बोले रखे थे पहले से, इनका तो हजारों नाम होगा, एक नाम क्या बताऊं, लेकिन कृष्ण नाम मैं दे रहा हूं, जिसको कृष्ण का मतलब यही होता है, जो एक बार इनको निहारेगा वो निहारता ही रह जाएगा। यहाँ पे जैसे मित्र बंदा एक बार देखी तो माला भी उनको ही पहना दी, गोविंदा है। तो इसी तरह से लीला ऐसे रचते हैं। 16,100 रानियों को वध कर को वहां से उद्धार करके तथा भौमासुर का वध करके जब उनको बोलते हैं कि अभी आप मुक्त हो गए, अभी अपने अपने घर जा सकते हैं, तो वो भी देख के मोहित हो जाते हैं। 16,100 रानियां वो बोलते हैं कि अभी हम कहाँ जाएं, अब तो आपने हमारा चित्त भी चुरा लिए हैं और भौमासुर जैसे राक्षस ने हमको इतने समय तक रख लिया, तो हमसे विवाह भी कौन करेगा? समाज का एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा को उल्लंघन करके कौन हमसे विवाह करेगा? तो आप ही हमको जब बचा ही लिए हो तो हमको आप स्वीकार कर दीजिए या फिर ज़हर ही पिला दीजिए। तो तब ठाकुर जी कहते हैं आपकी जैसी इच्छा। तब 16,100 रानियों को लेके अपने द्वारकाधीश में रखते हैं। तो 16,100 रानी इधर से और 8 पहले से टोटल हो जाते हैं 16,108। ये है हमारे द्वारकाधीश का ठाठ। द्वारकाधीश 16,108 रानियों के साथ अपने कुटुंब के साथ, और आगे चल के उनके सब जितने भी संतान होते हैं सबके कम से कम 10-10 पुत्र होते हैं। तो 16,108 गुना 10 करिए, उतने पुत्र होते हैं और एक-एक बेटियां भी होते हैं, सभी राजकुमारियों से। और उनका सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 56 करोड़ का यदुवंश टोटल हो जाते हैं। 56 करोड़ का, बताओ 56 करोड़ का यदुवंश हो गए तो उनके बच्चे जो हुए, उनको अगर ट्यूशन फीस भी अगर आप दोगे 10-10 रुपए के हिसाब से, तो कितना ट्यूशन फीस लग रहा है। और एक जब कोई त्योहार जब कोई त्योहार मनाओगे तो कितने सिक्योरिटी चाहिए? अब आए थे वो हमारे जो बागेश्वर बाबा, तो कितने सिक्योरिटी, मात्र 1-2 लाख पब्लिक जो थे तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सिक्योरिटी कितने? तो इसी तरह से ठाकुर जी का ये विशाल परिवार, ठाकुर जी का ऐसे वर्णन कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। 16,108 कन्याओं के का विवाह हो गया अभी। फिर रुक्मिणी, अभी एक दिन की घटना है, पति पत्नियों के बीच में नोक झोंक तो होती रहती है, ये तो आप लोग हमसे ज्यादा अनुभवी हो, ये तो आपका दिनचर्या ही है समझ लीजिए। तो एक दिन मजे 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 में क्या होता है, ठाकुर जी बोलते हैं रुक्मिणी जी से कि रुक्मिणी जी, खाना पीना हो गया? संध्या के समय जब बेड में बिस्तर में जाते हैं तो बोल रहे हैं रुक्मिणी जी सब ठीक ठाक तो है ना? तो रुक्मिणी जी तो खुद नॉर्मल ही थे, हाँ ठीक है प्रभु, कोई कुछ चाहिए आपको और कुछ बताइए, दूध ले आओ, हल्दी वाला दूध या फिर केसर वाला दूध वगैरह वगैरह। तो बैठिए ना, आप बैठिए, बगल में बिठाते हैं और बोलते हैं कभी कभी ऐसा लगता है हमने आपके साथ एक जाजती कर दी, अपरा अन्याय कर दिया। क्या अन्याय, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तो रुक्मिणी जी जब पूछ रहे हैं तो तब बोल रहे हैं कि आपका कितना सुंदर शिशुपाल के साथ विवाह हो रहा था। शिशुपाल देखो, वो उसका कम से कम एक है, तो एक अस्तित्व तो है। मैं तो देखो यहाँ समंदर में आके भगोड़े के रूप में, यहाँ पे मुझे भगोड़ा कहते हैं लोग, कोई गुण ही नहीं है, माँ बाप का भी ठिकाना नहीं है, मेरा कहाँ से पैदा हुआ उसका भी किसी ठिकाना नहीं, कोई गुण भी नहीं है, पढ़ाई लिखा कोई स्कूल तो मतलब ना के बराबर जानता हूँ, और समाज में इतनी अपयश फैला हुआ है, कोई चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई रणछोड़ कहता है, कितनी बदनामी है, अब कितनी ये हो गई। तो रुक्मिणी जी वहां पे ये सुनते ही, सब तो मजाक ठीक था, लेकिन जब शिशुपाल का नाम ले लिए तो वो तो उनके पूरा सुख, मतलब पूरा ये हो गए, सूख गए बिल्कुल। उनके हाथों से चूड़ियां ऐसे गिर के ही ये हो गया, और बेहोश होने वाले थे, गिरने वाले थे कि द्वारकाधीश वहां पे उनको संभाल लेते हैं और बिस्तर में लेटा के पानी छिड़कते हैं, और अरे क्या हो गया आपको, मैं तो मजाक कर रहा था। तो वो बोलते हैं कि ऐसा गलती से भी मजाक मत करिएगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ आपके अलावा और किसी के बारे में, तो आप ऐसा गलती से भी ऐसे मजाक नहीं कर सकते। वास्तव में रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी जी हैं, और लक्ष्मी सदैव विष्णु के ही होते हैं। तो जो भी कोई संसार में अगर सोचे, लक्ष्मी जी के पति कौन है? नारायण ही है, नारायण के अलावा और कोई हो ही नहीं सकते। अगर कोई अगर नारायण लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करेगा तो उसका हालत ठाकुर जी वैसे ही कर देंगे जैसे शिशुपाल का कर दिए, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। फिर उसको भरोसा मिलता है जरासंध से कि मैं भी तो हार हार के बैठा हूं, मैं भी, तो तभी सोचता है कि मेरे जैसे बहुत बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं। तो लक्ष्मी जी
ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी का एक स्वरूप स्वभाव ही है चंचला। ऐसा नहीं लक्ष्मी जी आपके पास हैं और आप उनको तिजोरी में बांध करके रख दोगे, वो भी नहीं सही है। उनको सदुपयोग करना पड़ता है, जैसे कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, या फिर साधु सेवा के माध्यम से, या फिर जहाँ पे जरूरत हो रहा है बच्चों को अच्छा परवरिश करके, उनको अच्छा एजुकेशन देके, तो लक्ष्मी का ऐसे सदुपयोग करना चाहिए। और नहीं तिजोरी में भी बंद कर दोगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता तिजोरी में बंद करते-करते। जैसे बेटी होता है, वो ससुराल उसको अच्छी तरह से शादी-ब्याह करके ससुराल भेज दें, तो बड़ा सुंदर लगेगा, वो आशीर्वाद देगी, यश देगी आपको। और नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि बेटी ससुराल में ही रह जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता है, या ससुराल से आके मायके में भी बैठ जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता। आते-जाते रहे, तो बड़ा सुंदर लगते हैं। अगर आपको घर में निर्मल वातावरण चाहिए, तो क्रॉस वेंटिलेशन रखना ही पड़ता है। तो लक्ष्मी जी जो हैं भगवान विष्णु के अर्धांगिनी हैं, और इनका ये हजारों जगह जाएँगी, परंतु आएँगी भगवान विष्णु के ही चरण में। अपने भक्त जब बुलाते हैं, तब जाते रहते हैं। हमारे जगन्नाथ जी के जो मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, हमारे उड़ीसा में वहाँ पे हर गुरुवार को वो लक्ष्मी जी पूजा की जाती है। एक बार चंडाल के घर में चले गए तो जगन्नाथ जी नाराज़ हो गए और बोलते हैं कि आप वहाँ पे चले गए तो आप इस गृह में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हो। लक्ष्मी जी अभिशाप दे दिए कि जब तक आप हमारे हाथ से भोजन नहीं करोगे, आपको कुछ दाना भी नसीब नहीं होगा। कितने मतलब भिखमंगा हो गए थे जगन्नाथ जी के, लीला है अपना, आप कभी भी आप मोबाइल पे देख सकते हो इस बात को। तो लक्ष्मी जी साक्षात ठाकुर जी के अर्धांगिनी हैं। तो इसको हम अपने बेटी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और सभी सभी कार्य में हम विनियोग कर सकते हैं। और अगर हम इसको और बांध के जैसे रखे रहेंगे और हम दिखाएँगे बाहर एक 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 स्कूटी एक एक फटफटिया में घूमते रहें और घर में भरा हुआ है तिजोरी। तो ऐसे आएगा कि मतलब जैसे आता है ना कि नोटबंदी हो गया या फिर और कुछ हो गया, पैसे गिनने जा रहे हैं तो मशीन भी खराब हो जा रही है, इतने पैसे हैं। मतलब उसका सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं इतना। तो सदुपयोग करना चाहिए, तो सदुपयोग आप जितना करोगे लक्ष्मी जी उतना प्रसन्न होके उतने गुना बरसते रहते हैं, उतने गुना और बढ़ोतरी होती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं ना वाणिज्य वसते लक्ष्मी, व्यापार कार्य में लक्ष्मी की प्रावधानता ज़्यादा दी गई है। जितना आप सदुपयोग करते रहोगे, ये उतना आपको और भी आपको मान, सम्मान, इज़्ज़त संसार में फैलाती रहेगी। क्योंकि आप वो खुश हो जाती है ना जब लक्ष्मी की सेवा कोई नारायण जी के चरणों में लगा दे, तो लक्ष्मी जी अनायास ही खुश होके और 10 गुना दे देंगे। तो इसी तरह से 16,108 रानियों के साथ ठाकुर जी अपना दिव्य राजमहल पे निवास कर रहे हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि लोग तो एक-एक पत्नी में परेशान हो जा रहे हैं आज की डेट में। 16,108 रानियों को कैसे ये समय देते होंगे। तब उन्होंने द्वारका जाके वहाँ पे घूम-घूम के देख रहे हैं। एक जगह पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं, "आइए नारद जी, कैसे आना हुआ?" "नहीं, ऐसे भ्रमण करते आए।" "आइए बैठिए," स्वागत करते हैं। और साधु संतों की सेवा में ठाकुर जी तो कभी चूकते ही नहीं हैं, ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं। "नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।" तो उनको बोलते हैं, "चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए और लड्डू खाइए और जाइए।" "नहीं प्रभु, मुझे जाना है बहुत, आप तो जानते ही हो आप तुरंत निकलना है।" "तो कोई नहीं, जाते-जाते 2 लड्डू खा के जाइए।" तो 2 लड्डू खा लेते हैं नारद। फिर दूसरे मकान में जाके देखते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ठाकुर जी। पहले रुक्मिणी के साथ कुछ बात कर रहे थे, अपनी पत्नी के साथ कुछ बात कर रहे थे, उधर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वैसे ही स्वागत होता है, 2 लड्डू खा के निकाल। फिर तीसरे घर जाते हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कहीं पे कुश्ती सिखा रहे हैं, कहीं पे जो राग आलाप करवा रहे हैं, कहीं अपनी पत्नी के साथ बैठ के ब्राह्मणों की हवन पूजा करवा रहे हैं। तो जहाँ पे भी जा रहे हैं ठाकुर जी, कुछ ना कुछ क्रियाएँ कर रहे हैं। तो उनका दिमाग चकरा गया। वो सोचे कि अभी इधर से निकलना चाहिए। तो वो चुपके से निकल ही रहे थे कि ठाकुर जी वहाँ पे छद्म वेश में द्वारका में घूम रहे हैं। चुपके से देख लेते हैं, कंबल ओढ़े रखे हैं, शॉल ओढ़ रखे हैं और बोल रहे हैं, "नारद जी, राधे-राधे, कैसे आना हुआ?" "श्री राधे श्याम।" तो नारद जी, "बैठिए, बैठिए, बैठिए, कैसे आना हुआ बताइए?" तो देखते हैं, "प्रभु आप? आपका ये क्या रूप है? आप ये शॉल ओढ़ के कहाँ?" तो बोल रहे हैं कि कभी-कभी प्रजा का संरक्षण करने के लिए छद्मवेश लेके देखना पड़ता है प्रजा वास्तव में खुश है कि नहीं है, तो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ।
धन्य है प्रभु, धन्य है। आपको हजारों महलों में देखा तो आप कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप तो अरे प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आइए चलिए 2 लड्डू खा के जाइए। अरे इतना लड्डू खा चुके हैं और कितना लड्डू खिलाओगे? प्रभु मेरे से गलती हो गया। आप ये बताओ, आप वास्तव में रहते कहाँ हो? तो तभी बता रहे हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बैकुंठ में नहीं रह रहा हूँ, वहां पे चिंता ना करना, मैं बैकुंठ पे नहीं हूँ। ना वो हिमालय में जो योगी गण जो हजारों हजारों साल लेके तपस्या कर रहे हैं योग निद्रा में, मतलब योग में निद्रा में विलीन है, वहां पे भी नहीं। तो कहाँ हो प्रभु आप? मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ पे प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं, उस समय कीर्तन करते करते जो आनंद की जो अनुभूति हो रही है, समझ लेना वो मैं ही हूं, मैं प्रत्यक्ष वहां पे विराजमान हूँ। जी हो, बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके जन्म जब हो गया नंद बाबा के यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं? नंदत स्व आत्मज उत्पन्न जात ह्लादो। ह्लाद मतलब होता है आनंद। आनंद जहाँ पे है वहां पे ठाकुर जी विराजमान है। इस आनंद के तलाश में ही तो हम संसार में भटक रहे हैं। आनंद कितने भी पैसे में मिले हम खरीद लेते हैं। अब भैया आनंद आना चाहिए, चाहे वो वीडियो गेम में हो, लैपटॉप में हो, हमको कार में हो, यही आनंद के तलाश में। परंतु ये आनंद का स्रोत कहाँ से है वो हम नहीं जान पा रहे हैं और भटक जाते हैं। 2 दिन के बाद वो ही नया कार भी बेकार लगता है तथा नया मोबाइल भी बेकार लगता है। 2 दिन के बाद उससे मन भर जाता है, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां की जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। उन्हीं से ही सब कुछ संरचना हुआ है। हम चाहते हैं उस चीज को, हम चाहते हैं राम राज, परंतु राम जी को नहीं चाहते। हमारी यही अवस्था है। फल स्वरूप हमको क्या हो रहा है? भटकना पड़ रहा है, धोखा खा जाते हैं। कोई भी नया म्यूजिक आता है, गाना हमको 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद मन उब जाता है। परंतु ये नाम संकीर्तन युगों युगों से आ रही है। देवर्षि नारद जी चारों युगों में भ्रमण करते हुए 14 भवन में भगवान का नाम ही संकीर्तन कर रहे हैं। वो जो बीणा जो ठाकुर जी का दिया हुआ देवदत्त बीणा है, ठाकुर जी का दिया हुआ बीणा, जिससे कि ठाकुर जी का नाम प्रचार हो रहा है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी का कोई अगर नाम प्रचार करता है तो इसी तरह से बताते हैं कि मैं ना बैकुंठ में रह रहा हूँ, ना योगियों के हृदय में। जहाँ पे नाम संकीर्तन हो रहा है वहां पे नतमस्तक हो जाओ, समझ लेना वहां पे मैं विराजमान हूँ, वहां पे आनंद की अनुभूति हो। कभी कभी हम लोग भी कीर्तन करते करते हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ लेना ठाकुर जी की अनुभूति हो रही है वहां पे। अनुभूति, हमको दर्शन करने की योग्यता नहीं है। कल परसों हमने समझाए थे कि एक व्यक्ति आके एक संत को पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी ये सब ड्रामा आप महाराज जी मत करिए, ये भगवान भगवान कुछ होता नहीं, अगर होता तो दिख जाता। हम भी आधुनिक जमाने के, सब दिखना चाहिए, जो दिखेगा उसी को ही तो हम विश्वास करेंगे। तो उसको समझाते हैं प्रेम पूर्वक, बालक तू अभी नादान है, अभी तुम्हारी योग्यता नहीं हुआ है। तो मानता नहीं है, बहुत जिद करने लगता है और अभद्र टिप्पणी करने लगता है। महाराज जी को आता है गुस्सा और लगा देते हैं एक तमाचा कस के। वो गुस्से में बिल्कुल ये हो जाता है, महाराज जी आपने ये क्या कर दिया, एक थप्पड़ मार दिए, कितने जोर से लग रहा है मालूम है? क्या लग रहा है? गाल में इतने जोर से थप्पड़ मारोगे तो दर्द नहीं होगा क्या? दर्द कहाँ है, दिखाना मेरे को। महाराज जी दर्द यहाँ पे हो रही है, दर्द गाल पे मेरा, दिखाओ तो सही। दिखाओगे नहीं जब तक मैं कैसे मानूंगा? महाराज जी दर्द कोई दिखने वाली चीज होती है, तो एहसास करने वाली विषय वस्तु होती है ना महाराज जी। तो वही तो मैं बता रहा था बालक के ठाकुर जी भी देखें, ठाकुर जी को देखने का प्रयत्न मत करो। हमारे प्रभुपाद जी भी कहते हैं डोंट ट्राई टू सी गॉड, सर्व हिम इन सच ए वे दैट कृष्णा विल कम टू सी सच एन वंडरफुल डिवोटी इज स्ट्रगलिंग फॉर मी। प्रभुपाद जी गए तो कितने बार हार्ट अटैक आ गया रथ पे, जो जलदूत पे। ठाकुर जी स्वयं दर्शन दे के बोल, तुम एक विशेष कार्य में जा रहे हो, जाओ। और पृथ्वी का कितने बार भ्रमण करने के बाद अंत में यहाँ पे शरीर शांत होता है। सारा शरीर शांत जब हो रहा था तब भागवत का ही ट्रांसलेशन कर रहे थे, एक शुद्ध भक्त का लक्षण। अंते मति सगति, भागवत में सभी संपूर्ण रूप में निवेश कर गए थे। आज देखिए यहाँ से बैठ के हमारे बाबा प्रेमानंद जी कितने सुंदर प्रचार कर दे रहे हैं, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं हो रही है भगवान की। ये क्यों? ये माध्यम जो बना है मीडिया के माध्यम से,
इसी का हम सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। ये मन एक ऐसा ताला है, जो एक चाबी है, जिसको जैसे ताला लगता है ना, एक साइड में लगाओगे तो घुमाओगे तो ताला बंद हो जाता है, दूसरे साइड में खुल जाता है। तो ये मन ही है। मन अगर हम ठाकुर जी के चरणों में लगा देंगे तो मुक्ति का द्वार है, और माया के चरणों में लगा देंगे तो वो बंधन का कारण बन जाता है। मन ही का ही ये खेल होता है। तो इसी तरह से नारद जी संपूर्ण दर्शन करके भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं, और द्वारका नगरी का ठाकुर जी का क्या दिनचर्या है वो दर्शन करते हैं। पांडवों का अब आगे चल के ठाकुर जी इंद्रप्रस्थ में आते हैं, और राजसूय यज्ञों का जब उद्घोष होता है, तब अग्र पूजा सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी। और उधर शिशुपाल पहले से नाराज है, क्योंकि रुक्मणी को हरण करके ले गए। अब सहदेव जी तो कह देते हैं कि सबसे पहले तो हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा होना चाहिए। इतने में ही तो वो आग बबूला हो जाता है, खड़ा होके बोल रहा है कि यहाँ पे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य जी हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा होने के बावजूद भी ये ग्वाला को आप पहले पूजा करोगे। युधिष्ठिर महाराज भी उनके सहमति में सहमत थे कि पहले कृष्ण का पूजा होना चाहिए, लेकिन ये इतने कटु भाषा बोलने लगते हैं कि सभी लोग गुस्से होते हैं। ये सब भरी दरबार पे ऐसे कड़वी भाषा नहीं बोलना चाहिए, आप अपना वाणी को संभालिए। जैसे संसद में भी कभी कभी गलत भाषा हो जाती है तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, सभा में भी ऐसे मर्यादा का पालन करना पड़ता है। और भगवान कृष्ण के ओर से कई सारे यदुवंशी लड़ाई करने के लिए तैयारी हो रहे थे, भगवान रोक देते हैं कि रुक जाओ, अब उसका समय आ रहा है। तो शिशुपाल को बोलते हैं कि देखो, हमने वचन दिए हैं आपकी माँ को कि 100 अपराध तो हम क्षमा करेंगे, और गिन गिन के 100 ही अपराध जब क्रॉस कर लोगे, फिर उसके बाद आपका वो समय आ जाएगा। आप सावधानी से जो बोल रहे हो अपने आप को होश संभालो। परंतु उस दिन काल सवार था उसके सर पे, रुका नहीं, पानी पी पी के गाली दे रहा है, ये ग्वालवाल जूठे पत्तल हमारे खा रहे थे, वो हमारे अभी बराबरी करने की, बहुत कटु भाषा। तो भगवान ने भी अपना जो सुदर्शन चक्र है, गिनती करते हुए जब 100 हो जाता है फिर से सूचना देते हैं, मानता नहीं है तो सुदर्शन छोड़ देते हैं वहां पे, और शिशुपाल का भरी सभा में वध कर देते हैं। देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य पुरुष ज्योति निकलती है, भगवान को के चरणों में प्रणाम करके उनमें लीन हो जाता है। यही बात परीक्षित महाराज जी को समझ में नहीं आता है कि वो जब से होश संभाला है गाली दे रहा है, फिर भी ऐसे मुक्ति कैसे मिल गया। तो तभी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम हेस्यम स्तोभम हेलनम एवं वैकुंठ नामधरणम अशेषाधिहरणम विदु। मतलब सांकेत्यम के मतलब इशारा करके भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, परिहास करके भी ले रहे हो, भगवान की स्तुति कर रहे हो, जैसे तैसे भी करके भी आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो नाम तो अपना कार्य करेगा ही। अब अगर कोई अनजाने में भी इलेक्ट्रिसिटी को टच कर देता है तो उसको करंट तो लग ही जाता है इसी तरह से। और इसी तरह से ये भले ही उसने द्वेष भाव से लिया है, परंतु उसको वो मोक्ष तो मिल गया, परंतु परम सदगति नहीं मिलेगा जो सदगति मिलना चाहिए। इसी तरह से फिर उसके बाद शिशुपाल का उद्धार के बाद यज्ञ की पूर्ति करवाते हैं। सल्व नाम का जो योद्धा था उसका भी उद्धार करते हैं, दंतवक्र विदुरथ की उद्धार करते हुए। तब परीक्षित महाराज जी पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि भगवान का एक नाम है दीन बंधु। हम जब प्रणाम मंत्र करते हैं तो भगवान का, तो हम उनको क्या बोलते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु, करुणा के सागर हो आप, और दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तो इनका नाम दीन बंधु है। क्या कभी इन्होंने किसी दीनहीन के ऊपर कृपा किए हैं या फिर खाली ऐसे ही नाम रख दिया गया है। तो तभी श्रील सुखदेव गोस्वामी वहां पे भागवत में सुदामा जी का जो चरित्र आया, सुदामा जी का नाम एक ही जगह पे नहीं लिए, एक जगह पे भी वर्णन नहीं है, ना सुदामा जी का नाम लिए ना राधा रानी का नाम लिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो साक्षात यहाँ पे विराजमान है, इनके इष्ट हैं श्रीमती राधा रानी। उनका नाम लेते ही वो 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते थे, उनका भक्ति उनके प्रति इनका प्रगाढ़ था। तो यहाँ पे 7 दिन का परीक्षित के पास समय था, तो इसीलिए उनका नाम नहीं लिए, और उनके बदले में बहुत सारे विशेषण बता रहे हैं। एक दीनहीन, एक ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो और बहुत सारे ऐसे विशेषण लगा के उनका
वर्णन कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, बहुत दीनहीन था, लेकिन विद्या तथा उनका जो ब्रह्मत्व था वो बहुत तेज था। वो परम भक्त था, सर्वश्रेष्ठ भक्त था भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे ही बताया जा रहा है ब्राह्मण भक्त। तो उनका जीवन चरित्र बताते, और जो उनकी पत्नी सुशीला थी उनको दरिद्र बताया है। दरिद्र क्यों बताए हैं? क्योंकि दरिद्र हम लोग भी हैं, ऐसा वो नहीं है। क्योंकि वो गृहस्थियों का ऐसा लक्षण ही रहता है कि भगवान से मांगना नहीं मांगना चाहिए, परंतु है तो माँ ही है ना, वो अपना दीनहीन के हिसाब से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा जी तो केवल 2-3 घर से ही भिक्षा माँगते थे, जो भी मिल जाता था, जिसको जो प्राप्त होता था उसको पर्याप्त समझ के ही अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे। परंतु पति-पत्नी तो जल पी के सो जाते थे भूखे, परंतु बच्चों के लिए वो भगवान से रोज़ विनती लगाता था कि ठाकुर जी, लोगों के लिए तो 2 ही दिन केवल एकादशी होता है महीने में, परंतु आपकी हमारे ऊपर इतने विशेष कृपा है कि हम रोज एकादशी करते हैं, रोज केवल पानी पी के सो जा रहे हैं, और ऐसा कब तक चलेगा प्रभु, कब तक चलेगा? ऐसे कह के तो ये माता का स्वाभाविक रूप में अपने पुत्रों के प्रति ये जो प्रेम रहता है, उसी के कारण ही अपने हृदय से ये उद्वेग निकल ही आता था। और उधर ब्राह्मण देवता हमारे 2-3 घर माँग लेते थे, रूखा-सूखा जो भी मिले तो भी ठीक है, ना भी मिले तो भी ठीक है, और अपना भजन में मस्त रहते थे। और अचानक एक दिन उनके पत्नी बोलते हैं सुशीला जी, सुदामा जी से कि मैंने सुना आपका मित्र द्वारकाधीश है। अब बताओ, किसी का मित्र आपका अगर मोदी जी से पहचान हो और सोसाइटी में ना बोल के आप रह जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? हम बोलते हैं आप जानते नहीं हो, योगी जी, मोदी जी तक हमारा पहचान है। एक फ़ोन घुमाएँगे सब काम हो जाएगा, फ़ोन भी आ गया। तो परंतु सुदामा जी का जीवन चरित्र देखिए, उन्होंने कभी बोले भी नहीं है अपने पत्नी को, ना अपने समाज में किसी को बोले हैं कि मेरा द्वारकाधीश मित्र है। और अचानक किसी और एक साधु संतों के एक आया था साधु संत, जब भिक्षा करता है तो कुछ देने के लिए नहीं होता है, तो तब बोलते हैं कि क्या ये सुदामा का घर है, सुदामा के घर में नहीं है मेरे लिए भिक्षा? ये तो आश्चर्य की बात है। जो द्वारकाधीश का मित्र है उसके घर में मेरे लिए भिक्षा नहीं निकल रही है। तो उसी से पता चलता है सुशीला जी को कि ये हमारे जो पतिदेव हैं, ये हमारे द्वारकाधीश के मित्र हैं, और द्वारकाधीश के पास अगर थोड़ा जाते, कुछ विनय करते तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता। तो जब आए सुदामा जी भिक्षा करके, तो बोल रहे हैं कि मैंने सुना आपका मित्र द्वारकाधीश हैं। ये तो सुन के ही बड़ा अचंभा हुआ, आपको किसने बताया? नहीं, मुझे ऐसा सुनने में आया। तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो देखो, मैं सब जानती हूँ आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, कभी आप उनके यहाँ पे जाते नहीं हैं। तो आज तक तो केवल भगवान को चिंतन ही करते थे और लीलाओं में उनके मस्त रहते थे। परंतु आज जब उनकी पत्नी को बगैर बताए ही पता चल गया, तो समझ उनको ऐसे विचार हुआ कि शायद ये ठाकुर जी कृष्ण ही मुझ